हाँ, गौतम बुद्ध का यह कथन इस बात की ओर इशारा करता है कि हमारी सोच, दृष्टिकोण और मन की अवस्था ही हमारी वास्तविकता को आकार देती है। मन के खेल को समझने का अर्थ है अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को पहचानना और उन पर नियंत्रण प्राप्त करना। जब व्यक्ति यह समझ जाता है कि बाहरी परिस्थितियां उसकी आंतरिक शांति को बाधित नहीं कर सकती, तब वह अपने जीवन में बदलाव ला सकता है। गौतम बुद्ध ने ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से मन को समझने और इसे सही दिशा में संचालित करने का मार्ग दिखाया। यह परिवर्तन व्यक्ति के भीतर ही होता है और जब यह परिवर्तन होता है तो जीवन में शांति, संतोष और स्वतंत्रता आ जाती है। गौतम बुद्ध का दर्शन हमें यह सिखाता है कि मन ही सब कुछ है। जैसा हमारा मन होता है वैसी ही हमारी दुनिया बनती है। जब उन्होंने कहा कि जो समझ गया वो बदल गया, इसका मतलब यह है कि जीवन में जो भी दुख, असंतोष या समस्याएं हैं, उनकी जड़ हमारे मन और दृष्टिकोण में है। यहाँ कुछ मुख्य बातें हैं। 1. मन का खेल क्या है? हमारा मन निरंतर विचारों और इच्छाओं में उलझा रहता है। ये विचार और इच्छाएं हमारी वास्तविकता पर पर्दा डाल देते हैं। यदि हम इन्हें पहचानें और नियंत्रित करें तो हम दुहक से मुक्त हो सकते हैं। 2. समझने का अर्थ। यह समझना कि हर चीज अस्थायी, अनित्य है। सुख दुख, सफलता असफलता, सब कुछ बदलने वाला है। जब हम इस सत्य को गहराई से जान लेते हैं तो हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। 3. बदलाव कैसे आता है? मन की आदतों को बदलने से। ध्यान, मेडिटेशन, सतर्कता, माइंडफुलनेस और सही सोच, राइट व्यू के माध्यम से। जब हम अपने विचारों और भावनाओं को सही दिशा में मोड़ना शुरू करते हैं तो जीवन स्वतः बदलने लगता है। 4. नतीजा। बुद्ध ने जो निर्वाण की बात की वह इसी मन की शांति और स्वतंत्रता की स्थिति है। जब व्यक्ति समझ जाता है कि सारा खेल मन का है तो वह अपने भीतर स्थायी शांति और संतोष का अनुभव करता है। इसलिए यह कथन हमें यह प्रेरणा देता है कि अगर हम अपने मन को समझ लें तो हमारे जीवन में हर सकारात्मक बदलाव संभव है। गौतम बुद्ध के इस विचार में गहराई से जाने पर हमें यह समझ आता है कि यह कथन न केवल मन को समझने की बात करता है, बल्कि यह हमारे पूरे जीवन को दिशा देने का मार्ग है। चलिए इसे और विस्तार से देखते हैं। 1. मन का स्वभाव और उसका प्रभाव। मन का स्वभाव चंचल और अशांत होता है। यह लगातार विचारों, इच्छाओं, भय और भ्रम से भरा रहता है। बुद्ध ने कहा कि जैसे नाव पानी में लहरों के कारण हिलती है, वैसे ही हमारा मन भी बाहरी परिस्थितियों और हमारी आंतरिक प्रतिक्रियाओं के कारण हिलता रहता है। अगर हम मन को समझ लें और इसे शांत कर लें, तो यह हमें सही दिशा में ले जा सकता है। 2. समझने का अर्थ। जो समझ गया वो बदल गया में समझने का अर्थ है। अनित्य, इम्परमानेंस, जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। हर चीज बदल रही है तो दुख भी स्थायी नहीं है। दुख का कारण, हमारे दुख का कारण हमारी इच्छाएं, तृष्णा और आसक्ति, अलगाव या मोह हैं। स्वयं की जिम्मेदारी। हम अपने जीवन के लिए खुद जिम्मेदार हैं। बाहर की दुनिया को दोष देने की बजाय अपने मन पर ध्यान दें। 3. परिवर्तन का मार्ग। जब हम समझते हैं कि सारा खेल हमारे विचारों और दृष्टिकोण का है तो बदलाव शुरू होता है। बुद्ध ने इसके लिए अष्टांगिक मार्ग, 8-fold पाथ बताया। 1. सम्यक दृष्टि, राइट व्यू, सत्य को समझना। 2. सम्यक संकल्प, राइट इंटेंशन, सकारात्मक सोच। 3. सम्यक वाणी, राइट स्पीच, सच बोलना और कटुता से बचना। 4. सम्यक कर्म, राइट एक्शन, नैतिक और सही कार्य करना। 5. सम्यक आजीविका, राइट लाइवलीहुड, ऐसा जीवन जीना जो किसी को नुकसान न पहुंचाए।
6 समय प्रयास, राइट एफर्ट, मन को अच्छे विचारों की ओर लगाना। 7 समय स्मृति, राइट माइंडफुलनेस, वर्तमान में जीना। 8 समय समाधि, राइट कंसंट्रेशन, ध्यान के माध्यम से मन को स्थिर करना। 4 बदलाव के परिणाम, जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि दुख का कारण मन है और इसे बदलने का उपाय ध्यान, संयम और सही सोच है, वह स्वतः बदलने लगता है। यह बदलाव उसे दुखों से मुक्त करता है, शांति और आनंद प्रदान करता है, सत्य और करुणा का मार्ग दिखाता है। 5 व्यावहारिक जीवन में इसका उपयोग, रोजमर्रा की समस्याओं में जब हम यह सोचें कि यह परिस्थिति नहीं बल्कि मेरी सोच मुझे परेशान कर रही है, तब हम सही दिशा में कदम उठाने लगते हैं। बुद्ध का यह संदेश केवल ध्यान और आध्यात्म तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हर व्यक्ति के जीवन को संतुलित और सुखी बनाने का तरीका है। निष्कर्ष, गौतम बुद्ध का यह विचार हमें आत्ममंथन, आत्मनियंत्रण और आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। जो इसे समझ गया वह अपने भीतर बदलाव का स्रोत ढूंढ लेता है और दुनिया को अलग दृष्टि से देखने लगता है। गौतम बुद्ध के इस विचार में और भी गहराई है, जो हमें यह समझने में मदद करती है कि मनुष्य के जीवन का असली उद्देश्य क्या है और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। आइए इस पर और विस्तार से बात करें। 1 मन का खेल, भ्रम और वास्तविकता। मन अक्सर हमें भ्रम, इल्यूजन में रखता है। हम बाहरी सुख, संपत्ति और संबंधों में स्थायी सुख की तलाश करते हैं। बुद्ध ने कहा कि यह भ्रम है, क्योंकि वास्तविक सुख बाहर नहीं बल्कि अंतरात्मा की शांति में है। जब हम इस सत्य को पहचान लेते हैं तो हमारा ध्यान बाहरी दुनिया से हटकर अंदर की यात्रा पर केंद्रित हो जाता है। 2 दृष्टिकोण का बदलाव। जो समझ गया वो बदल गया का अर्थ यह भी है कि हम घटनाओं को जैसे हैं वैसे देखने लगते हैं, न कि अपने पूर्वाग्रहों और धारणाओं के माध्यम से। दुख को जीवन का हिस्सा मानकर उसे स्वीकार करते हैं, उससे लड़ते नहीं। जब हम अपनी सोच बदलते हैं तो परिस्थितियां हमें प्रभावित करना बंद कर देती हैं। 3 जीवन में मध्य मार्ग, मिडल पाथ। बुद्ध ने अत्यधिक भोग और कठोर तपस्या दोनों को त्यागने का संदेश दिया और मध्य मार्ग अपनाने की सलाह दी। इसका अर्थ है जीवन में संतुलन बनाए रखना, न तो इच्छाओं में डूबना, न ही पूरी तरह से उन्हें दबाना। अपने मन और शरीर को एक साथ संतुलित करना। 4 सही समझ से आत्मज्ञान, एनलाइटनमेंट। बुद्ध के अनुसार आत्मज्ञान का मार्ग मन की गहराई को समझने से शुरू होता है। यह समझ हमें 3 मुख्य सच्चाइयों तक ले जाती है। 1 अनित्य, इम्परमानेंस, सब कुछ बदलता है। 2 दुख, सफरिंग, जीवन में दुख का मूल कारण हमारी तृष्णा, इच्छा है। 3 अनात्म, नॉन सेल्फ, कोई स्थायी आत्मा नहीं है, सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। जब व्यक्ति इन सच्चाइयों को जान लेता है तो वह अपने भीतर की बेड़ियों से मुक्त हो जाता है। 5 करुणा और मैत्री का विकास। जो समझ गया का एक और मतलब है कि व्यक्ति सिर्फ खुद को नहीं बदलता बल्कि दूसरों के प्रति भी करुणा, कंपैशन और मैत्री, लविंग काइंडनेस का भाव विकसित करता है। वह समझता है कि सब लोग अपने अपने स्तर पर इसी मन के खेल में उलझे हुए हैं और उनकी मदद के लिए प्रेरित होता है। 6 व्यावहारिक बदलाव। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है वह हर परिस्थिति में शांत और संतुलित रहता है। दूसरों के दोष देखने की बजाय अपने मन को सुधारने पर ध्यान देता है। जीवन की छोटी छोटी चीजों में आनंद और संतोष पाता है। अपने कर्म, वाणी और विचारों को शुद्ध करता है। 7 अंतिम लक्ष्य, मोक्ष, लिबरेशन। बुद्ध के अनुसार अंतिम लक्ष्य है निर्वाण, जो मन और आत्मा की पूरी स्वतंत्रता है।
यह वह अवस्था है जहाँ न कोई दुहक है, न मोह और न ही भ्रम। यह तभी संभव है जब व्यक्ति पूरी तरह समझ जाए कि सब कुछ मन का खेल है और इसे सही दिशा में मोड़ा जा सकता है। 8. संपूर्ण जीवन का सार। बुद्ध के इस कथन का सार यह है कि बाहरी दुनिया को बदलने की कोशिश करने के बजाय अगर हम अपने मन को बदलें तो हमारा पूरा जीवन बदल जाएगा। सच्ची खुशी और शांति बाहर नहीं बल्कि हमारे मन की स्थिरता में है। यह बदलाव एक निरंतर प्रक्रिया है जिसे ध्यान और सतर्कता के अभ्यास से संभव किया जा सकता है। निष्कर्ष, गौतम बुद्ध का यह विचार सिर्फ दर्शन नहीं है बल्कि यह जीवन जीने की कला है। यह हमें सिखाता है कि हम अपने मन को पहचानें, इसे सही दिशा में विकसित करें और जीवन के सच्चे अर्थ को समझकर आत्मिक शांति और आनंद प्राप्त करें। जो इसे गहराई से समझ लेता है वही वास्तव में बदल जाता है। गौतम बुद्ध के इस गहरे विचार को और विस्तार में समझें तो यह हमें जीवन, मन और आत्मा के रहस्यों की ओर ले जाता है। यह केवल बौद्ध दर्शन तक सीमित नहीं है बल्कि इसे अपने जीवन में उतारने से हम वास्तविक परिवर्तन और संतोष पा सकते हैं। 1. मन का स्वामी बनना। मन ही हमारा सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु है। बुद्ध ने सिखाया कि यदि हम अपने मन के स्वामी बन जाएं, तो दुनिया की कोई भी परिस्थिति हमें हिला नहीं सकती। इसके लिए जरूरी है कि हम अपने विचारों और भावनाओं को साक्षी भाव ऑब्जर्वर मोड से देखें, न कि उनसे प्रभावित हों। प्रश्न, जब हम दुखी होते हैं तो क्या वह परिस्थिति हमें दुखी करती है या हमारी सोच? उत्तर, हमारी सोच और प्रतिक्रिया ही दुख का कारण है। इसे समझने से जीवन में बड़ा बदलाव आ सकता है। 2. स्वयं की जिम्मेदारी लेना। बुद्ध का यह विचार हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी खुशी और दुख के लिए दूसरों को दोष नहीं देना चाहिए। हम जो सोचते हैं, बोलते हैं और करते हैं वही हमारे जीवन का निर्माण करता है। उदाहरण, यदि आप गुस्सा करते हैं तो गुस्से से आपका मन अशांत होता है, न कि सामने वाले का। इसलिए अपनी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं की जिम्मेदारी लेना ही बदलाव की पहली सीढ़ी है। 3. आंतरिक स्वतंत्रता, इनर फ्रीडम। जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि दुख, सुख, मोह और भय सब मन का खेल हैं, वह आंतरिक स्वतंत्रता प्राप्त कर लेता है। यह स्वतंत्रता बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि हमारे भीतर की शांति और संतुलन से आती है। जब आप अपने भीतर के शोर को शांत कर लेते हैं तो बाहरी शोर का कोई प्रभाव नहीं रहता। 4. सुख और दुख का स्वभाव। बुद्ध ने कहा कि सुख और दुख दोनों अस्थायी हैं। सुख आए तो उसका आनंद लें, लेकिन उससे आसक्त न हो। दुख आए तो उसे स्वीकार करें, लेकिन उसमें डूबे नहीं। इस समझ से मन स्थिर और संतुलित रहता है। 5. ध्यान का महत्व। ध्यान, मेडिटेशन, वह साधन है जिससे हम अपने मन के खेल को समझ सकते हैं। ध्यान हमें यह सिखाता है कि विचार आते हैं और जाते हैं, हम उन्हें पकड़े नहीं। जो कुछ भी हो रहा है वह क्षणिक है। वर्तमान क्षण में रहना ही सच्ची शांति है। नियमित ध्यान के अभ्यास से मन शांत, स्पष्ट और जागरूक हो जाता है। 6. परिवर्तन की प्रक्रिया। बुद्ध ने यह नहीं कहा कि बदलाव तुरंत होगा। यह एक प्रक्रिया है। पहले सत्य को जानना, फिर उस सत्य को धीरे धीरे अपने जीवन में उतारना, गलतियों से सीखना और आगे बढ़ना। यह निरंतर अभ्यास से संभव होता है। 7. दूसरों के लिए करुणा। जो समझ गया कि मन का खेल क्या है, वह दूसरों के प्रति भी करुणा से भर जाता है। वह देखता है कि लोग अपने ही मन के भ्रम में दुखी हैं। वह न केवल अपनी शांति बनाए रखता है बल्कि दूसरों की मदद भी करता है।
8 जीवन की सादगी। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि जीवन को सरल और सादगीपूर्ण बनाना ही वास्तविक खुशी का रास्ता है। अधिक इच्छाएं और लालच केवल मानसिक अशांति लाते हैं। जब हम जीवन की छोटी छोटी चीजों में आनंद ढूंढना सीखते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है। 9 अहंकार का त्याग। मन का खेल अहंकार, ईगो के कारण और जटिल हो जाता है। बुद्ध ने अहंकार को त्यागने की शिक्षा दी। मैं सही हूँ, मुझे सब पता है, मेरा नुकसान हुआ, ये सब अहंकार के खेल हैं। अहंकार का त्याग करके ही हम सच्चे सुख का अनुभव कर सकते हैं। 10 जीवन का अंतिम उद्देश्य। जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख नहीं है, बल्कि आत्मा की शुद्धि, सत्य की खोज, दूसरों की भलाई और अंतः निर्वाण मोक्ष प्राप्त करना। जो यह समझ लेता है वह बाहरी दुनिया के बंधनों से मुक्त होकर सच्चे आनंद का अनुभव करता है। निष्कर्ष, गौतम बुद्ध का सब मन का खेल है। जो समझ गया वो बदल गया केवल एक वाक्य नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है। यह हमें सिखाता है कि हमारी सोच, भावनाएं और प्रतिक्रियाएं ही हमारी वास्तविकता हैं। जब हम इसे पहचानते हैं तो हमारा दृष्टिकोण बदलता है और यही बदलाव हमें शांति, संतोष और आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। गौतम बुद्ध के इस कथन सब मन का खेल है, जो समझ गया वो बदल गया में छिपे गहन अर्थों को और अधिक स्पष्ट करते हुए हम जीवन और आत्मज्ञान की उस गहराई में उतर सकते हैं जिसे बुद्ध ने अपने अनुभव से समझाया। 1 मन का वास्तविक स्वरूप। मन चंचल और भ्रमित है। हमारा मन लगातार अतीत और भविष्य की यात्रा करता रहता है। यह या तो पुरानी यादों में उलझा रहता है या आने वाले समय की चिंता करता है। वर्तमान में रहना। बुद्ध ने सिखाया कि जब हम अपने मन को वर्तमान क्षण में लाने का अभ्यास करते हैं तभी हम इसकी चंचलता को समझ पाते हैं और इसे नियंत्रित कर सकते हैं। व्यावहारिक अभ्यास। हर दिन अपने विचारों को पहचानें। जब भी मन भटकने लगे गहरी सांस लें और खुद को वर्तमान में लौटाएं। 2 अपनी पहचान को समझना। अहंकार, ईगो का भ्रम। मन हमें यह विश्वास दिलाता है कि मैं सबसे महत्वपूर्ण हूँ, लेकिन बुद्ध ने कहा कि यह मैं अस्थायी और भ्रमित करने वाला है। अनात्म, नो सेल्फ का सिद्धांत। उन्होंने सिखाया कि कोई स्थायी आत्मा नहीं है, हर चीज लगातार बदल रही है। जब हम इस सत्य को समझते हैं तो हमारा अहंकार कम होने लगता है। मैं की जगह हम का भाव लाना जीवन को सरल और शांत बनाता है। 3 दुख का चक्र और मुक्ति। दुख का कारण। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रूथ्स में समझाया कि दुख का मूल कारण हमारी तृष्णा, डिजायर और आसक्ति, अटैचमेंट है। मुक्ति का मार्ग। इच्छाओं को नियंत्रित करना। जो है जैसा है उसे स्वीकार करना। यह समझने पर कि सुख और दुख दोनों हमारे मन की ही उपज हैं, हम इनसे मुक्त हो सकते हैं। व्यावहारिक उपाय। किसी भी परिस्थिति को स्वीकार करने का अभ्यास करें। जब भी कोई इच्छा या असंतोष उठे उसे देखें, पर उससे जुड़े नहीं। 4 माया और वास्तविकता। बुद्ध ने कहा कि दुनिया की हर चीज माया, इल्यूजन है। माया का अर्थ यह नहीं है कि चीजें असली नहीं हैं, बल्कि यह कि वे स्थायी नहीं हैं। उदाहरण, खुशी आती है और चली जाती है। दुख भी स्थायी नहीं होता। जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि हर अनुभव अस्थायी है, वह उसमें उलझता नहीं और मुक्त हो जाता है। 5 संतोष और सरलता का महत्व। बुद्ध ने सिखाया कि अधिक पाने की इच्छा ही अशांति का कारण है। जीवन को सरल और संतोषजनक बनाना ही सुख का मार्ग है।
जो जितना कम चाहता है वह उतना ही सुखी रहता है। व्यावहारिक कदम। रोज अपने जीवन में आभार प्रकट करें। अनावश्यक इच्छाओं को पहचानें और उन्हें छोड़ने का अभ्यास करें। 6. ध्यान और आत्मचिंतन। बुद्ध के अनुसार ध्यान मेडिटेशन वह साधन है जिससे हम अपने मन के खेल को समझ सकते हैं। ध्यान के लाभ। मन को शांत और स्थिर करता है। हमें विचारों और भावनाओं का निरीक्षण करना सिखाता है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति यह जान पाता है कि विचार, इच्छाएं और भावनाएं केवल क्षणिक हैं। 7. करुणा और दया का भाव। जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि मन का खेल क्या है, वह दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम का भाव विकसित करता है। वह समझता है कि सभी लोग अपने अपने मन के भ्रम में उलझे हुए हैं। इसलिए दूसरों की मदद करना, उन्हें समझना और उनके प्रति दयालु होना हमारे मन को और अधिक शांत बनाता है। 8. आदतों का निर्माण और बदलाव। जो समझ गया वो बदल गया का एक गहरा अर्थ यह है कि समझ के बाद व्यक्ति अपनी आदतों को बदलना शुरू करता है। बुद्ध ने बताया कि हम जो भी सोचते हैं वह धीरे धीरे हमारे जीवन की आदतें बन जाती हैं। अगर हम अच्छी आदतें जैसे ध्यान, सकारात्मक सोच, संतोष अपनाते हैं तो जीवन में स्थायी बदलाव आता है। 9. निर्वाण अंतिम स्वतंत्रता। निर्वाण का अर्थ है मन के सभी बंधनों और भ्रमों से मुक्ति। यह अवस्था तब आती है जब व्यक्ति जीवन की अस्थिरता को पूरी तरह स्वीकार कर लेता है। सुख दुख, जीवन मृत्यु सबको समान भाव से देखता है। निर्वाण वह स्थिति है जहां व्यक्ति पूरी तरह से शांत और मुक्त हो जाता है। 10. जीवन का अंतिम संदेश। बुद्ध का संदेश यह है कि जीवन में हर व्यक्ति के पास आत्मज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन का रास्ता अपनाने की क्षमता है। यह मार्ग कठिन है, लेकिन यह परिवर्तन स्थायी सुख और शांति की ओर ले जाता है। निष्कर्ष। सब मन का खेल है केवल एक साधारण विचार नहीं है, बल्कि यह जीवन को समझने और जीने की गहराई सिखाने वाला दर्शन है। जो इसे समझकर अपने जीवन में लागू करता है वह दुख, चिंता और मोह से मुक्त हो जाता है। यह विचार हमें सिखाता है कि आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस और आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल से ही सच्ची शांति और आनंद प्राप्त किया जा सकता है।